डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पार्ट प्रोग्रामिंग, टाइप ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग, और इन द टाइप ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग we have there are two types of part programming, that one is manual part programming and another one is computer aided part programming. तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने ये देखा था कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग करने के लिए मशीन टूल पॉइंट टू पॉइंट मूव करता है, और जो भी हमारे प्रोसेसेस हैं which are going to be induced for manufacturing a product, the programmer must know about the machining process which is going to be implemented. यानी जो भी हमारे मशीन टूल पे प्रोसेस को कटिंग के लिए हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारे प्रोग्रामर को पता होना चाहिए, तब जाके उस मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को हम कर सकते हैं. बट इन केस ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, इन केस ऑफ सेकंड वन इज कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग. इन केस ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग, हम क्या करते हैं कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग में, हम जो है सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं. यानी प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं. प्रोग्रामिंग को सॉफ्टवेयर की मदद से करते हैं. यानी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, वी आर गोइंग टू टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट सॉफ्टवेयर we are going to create some drawing. We are going to create the part programming of the product. नेक्स्ट जो है हम ये देखते हैं कि हमारा कंप्यूटर एडेड प्रोग्रामिंग में प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग की भाषा में प्रोग्रामिंग करता है. यानी जो हमारा प्रोग्रामर है, वो प्रोग्रामर जो है हमारा कंप्यूटर जो है कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग करता है, जो मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजी जाती है. यानी द लैंग्वेज विच इज गोइंग टू बी यूज्ड फॉर द प्रोग्रामिंग इज, आफ्टर क्रिएटिंग द प्रोग्राम, इट इज सेंट टू द मशीन कंट्रोल यूनिट ऑफ द मशीन, और कंप्यूटर की भाषा के शब्दों पर आधारित होती है. अब बात आती है कि ऑन विच लैंग्वेज, और वी कैन से कि ऑन विच कंप्यूटर लैंग्वेज वी आर गोइंग टू क्रिएट पार्ट प्रोग्रामिंग. अभी तक तो हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा टाइप ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग है वो क्या है, कैसे मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है, और हमारा कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग क्या है. तो मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग में हम लोगों ने ये देखा कि जो हमारा मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग है उसमें जो है हम पॉइंट टू पॉइंट मशीन टूल का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी चीज की इस प्रोग्राम को जो है हम फ्लेक्सो राइटर की सहायता से तैयार करते हैं. यानी फ्लेक्सो राइटर की सहायता से हम तैयार करके मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग को कंप्यूटर के मशीन टूल में हम भेजते हैं. और इसमें जो है प्रोग्रामर को कटाई प्रक्रम के सभी प्रचालन आंकड़ों के बारे में जो नीड है वो चाहिए होती है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो है हमारा इस, और जो कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग है, इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर की सहायता से प्रोग्रामिंग की जाती है. यानी सॉफ्टवेयर की सहायता से हम प्रोग्रामिंग करते हैं. प्रोग्राम जो है कंप्यूटर पर कंप्यूटर की भाषा में प्रोग्रामिंग करते हैं, जो मशीन कंट्रोल यूनिट को भेज दी जाती है. अब कंप्यूटर की भाषा शब्दों पर आधारित होती है. यानी कंप्यूटर की भाषा जो है शब्दों पर आधारित होती है. नेक्स्ट जो है हम देखते हैं कि हमारा, तो जो हम नेक्स्ट देखते हैं वो ये है कि विभिन्न कंप्यूटर भाषा निम्नलिखित हैं. अब कंप्यूटर की कौन कौन सी भाषाओं का हम जो है इस्तेमाल करते हैं. कंप्यूटर की जो कौन कौन सी भाषा है इन विच वी आर गोइंग टू क्रिएट पार्ट प्रोग्रामिंग इज, पहला जो है
कंप्यूटर लैंग्वेजेज used for part programming, यानी कौन कौन सी कंप्यूटर भाषा को हम पार्ट प्रोग्रामिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो पहला APT ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स, पहला जो भाषा है वो है APT यानी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स, ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स APT। दूसरा जो है ऑट स्पॉट AUT ऑट SPOT स्पॉट, ऑट स्पॉट। थर्ड वन इज SPLIT, फोर्थ वन इज ADAPT। अब जो है इसमें क्या होता है, ये चार टाइप की जो हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो इसी चार टाइप में जो है हम कंप्यूटर प्रोग्राम को राइट करते हैं, जिससे कि कंप्यूटर जो है वो आसानी से समझ पाए। अब हम देखते हैं कि जो हमारा क्या होता है कि जब हम पार्ट प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामर जो है इसमें केवल डायमेंशंस यानी ज्योमेट्री डिसाइड कर देता है कि फ्रॉम वेयर द टूल हैव टू मूव, किस किस पॉइंट पे क्या मशीनिंग ऑपरेशन करना है। ये हम पार्ट प्रोग्रामिंग के द्वारा प्रोग्रामर के द्वारा करते हैं, और जो मशीनिंग प्रक्रिया होनी है बाकी की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है वो कंप्यूटर के द्वारा शुरू होती है। अब नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं कि जो हमारा किस प्रकार से जो है वो हम पार्ट प्रोग्रामिंग को जो है तैयार करते हैं, इसे हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट क्या होता है, इन विच फॉर्मेट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द पार्ट प्रोग्रामिंग। पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट क्या है। पार्ट प्रोग्रामिंग फॉर्मेट, क्या फॉर्मेट है पार्ट प्रोग्रामिंग का, इसे हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो भी हमारी एनसी कोड से उसको एक लाइंस में हम तैयार करते हैं, और उस लाइंस में क्या सीक्वेंस होता है यह हम देखते हैं, और उसे हम एनसी ब्लॉक कहते हैं। डिफरेंट एनसी ब्लॉक्स इस्तेमाल हो सकते हैं डिफरेंट कंपनीज द्वारा, डिफरेंट प्रोग्रामर्स द्वारा, तो इसे हम कहते हैं एनसी ब्लॉक। कोई भी पार्ट प्रोग्रामिंग हम बनाने जाते हैं तो एक ब्लॉक के रूप में तैयार करते हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल ब्लॉक। हाउ वी आर गोइंग टू गिव द सीक्वेंस, earlier I discussed that the part programming is nothing but instructions of sequence of the processes, यानी जो भी हम प्रोसेस, जो भी हम प्रक्रम कर रहे हैं उस प्रक्रम का ये जो है एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं सीक्वेंस का, कि किस सीक्वेंस में जो है आपके प्रोसेस को जो है अंजाम देना है। तो आइए हम देखते हैं कि एनसी ब्लॉक में किस तरीके से हम पार्ट प्रोग्रामिंग को राइट करते हैं। तो सबसे पहले आता है सीक्वेंस नंबर, यानी एक ब्लॉक आया, हमने N001 लिख दिया, ये लिखा N001, तो ये है, इसको हम कहेंगे सीक्वेंस नंबर, यानी अनुक्रम संख्या। सीक्वेंस नंबर यानी अनुक्रम संख्या। दूसरा जो है वो क्या है, मान लिया हमने
G01 G04 कहा। इसको हम कहते हैं मॉडल प्रिपरेटरी यानी फंक्शंस, जिसमें जी तो है वो प्रिपरेटरी फंक्शन के लिए हो गया, और जो न्यूमेरिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया, न्यूमेरिकल कैरेक्टर जो है वो सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन बता दिया। तीसरा जो है हमारा ब्लॉक है उसमें आता है x 0.1 y 0.2, तो यानी ये क्या आ गए हमारे डायमेंशन वर्ड्स आ गए। डायमेंशन किस तरीके से हमें देना है टूल को, ये आ गए डायमेंशन वर्ड्स। फिर तीसरा हमारा आता है F5, मान लिए F5 हमने बोल दिया, तो ये हो गया फीड रेट, और इसके बाद हमने कह दिया M07, यानी ये हो गया मिस लेनियस फंक्शन। यानी ये एक सीक्वेंस, एक ब्लॉक है, एक एनसी ब्लॉक है, जिसे हम पार्ट प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट कह सकते हैं कि इट इज़ अ फॉर्मेट ऑफ पार्ट प्रोग्रामिंग। और ये फॉर्मेट क्या है आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि N001 यानी सीक्वेंस नंबर हमने दिया है कि सबसे पहले हमारा जो है ये ऐसे कई सीक्वेंस हम बना सकते हैं कि एक सीक्वेंस का जब कार्य कंप्लीट हो गया तो दूसरे सीक्वेंस पे जो है पार्ट पे मशीन के द्वारा क्या कार्य होगा, तीसरे सीक्वेंस में मशीन के द्वारा पार्ट पर क्या कार्य संपन्न होगा। तो N001 हो गया सीक्वेंस नंबर, यानी टूल को सबसे पहले इसी पार्ट जो एनसी ब्लॉक है उस पर कार्य करना है, यानी न्यूमेरिकल कंट्रोल ब्लॉक जो है सबसे पहला है, उसी पे मशीन को कार्य करना है, टूल को कार्य करना है। उसके बाद G01 G04 यानी मॉडल प्रिपरेटरी फंक्शन। मॉडल प्रिपरेटरी फंक्शन कहने का मतलब ये होता है कि यह मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे सर्कुलर इंटरपोलेशन या लीनियर इंटरपोलेशन, सीधे टूल को चलना है या घूम के चलना है, या एक स्टेप जाके दूसरे स्टेप पे चलना है, दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप पे आना है, तो उसके लिए G01 G04 जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेटरी फंक्शन। उसके बाद हमारा आता है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम डायमेंशन दे देते हैं कि एक्स डायरेक्शन में 01 mm चलना है, वाई डायरेक्शन में 02 mm चलना है। फिर आ जाता है हमारा आई जे के वर्ड्स, यानी अगर हमारा कोई इनिशियल वर्क स्टेशन है तो उसके लिए हम करते हैं। फिर आता है फीड F5, जैसे हमने बोल दिया, तो फीड रेट को देने के लिए हम 5 मिलीमीटर पर रेवोल्यूशन या 5 इंच पर मिनट, या जिस तरीके का हमारा यूनिट हमने स्टैंडर्ड फॉलो किया है उसी फॉलोड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो है हम यह कार्य सुनिश्चित करेंगे। फिर आ जाता है अगर आपने स्पिंडल की स्पीड को घुमाने की कुछ गति दी है तो हमने F के बाद S स्टार्ट कर लेते हैं, फिर टी वर्ड यूज कर लेते हैं अगर टूल को आपने परिभाषित किया है कि टूल कौन सा हमें इस्तेमाल करना है, टूल T1 T2 टिल टूल T3। फिर जो है इंड ऑफ ब्लॉक होता है, फिर सेमी कॉलन लगा देते हैं, और ये हमारा एक पूरा कंप्लीट जो है एक पार्ट प्रोग्राम तैयार हो जाता है एनसी ब्लॉक फॉर्मेट में। अब हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे ब्लॉक में प्रयुक्त जो विभिन्न शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, क्योंकि ब्लॉक फॉर्मेट में जो है हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है कि उसमें जो है हमने जो है प्रिपरेटरी फंक्शन मेंशन कर दिया है। प्रिपरेटरी फंक्शन मेंशन करने के बाद हमने क्या किया है, डायमेंशन दे दिया है, उसके बाद फीड रेट दे दिया है, उसके बाद मिसलेनियस फंक्शंस दे दिया। मिसलेनियस फंक्शन में आपका स्पिंडल स्पीड, टूल का सिलेक्शन, ये सब अलग अलग आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि जब भी हम पार्ट प्रोग्राम का एनसी ब्लॉक बनाएंगे तो उसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, उसको हम वन बाई वन से देखते हैं। यानी एनसी ब्लॉक में प्रयुक्त किए गए शब्द तथा उनका कार्य। एनसी ब्लॉक में प्रयुक्त
शब्द। एक एक करके हम सारे वर्ड्स को देखते हैं। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं एन शब्द। एन शब्द का क्या मतलब है? तो एन शब्द का प्रयोग जो होता है, जैसे एन शब्द का प्रयोग ब्लॉक की संख्या को प्रदान करता है। स्पेसिफाई specify the numbering of block। जो ब्लॉक आपका इस्तेमाल हो रहा है प्रोडक्ट को बनाने में, उसमें ये स्पेसिफाई करता है उसका नंबरिंग करना। एन शब्द स्पेसिफाई द नंबरिंग ऑफ ब्लॉक। जैसे कि आपका N1 N2 N3 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जितने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन आपके एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए लगते हैं, वो हम N1 N2 N3 में एक एक ब्लॉक का अलग अलग हम स्पेसिफाई कर देते हैं सीक्वेंस नंबर। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा दूसरा है जी वर्ड्स, यानी जी शब्द। जी शब्द किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? तो ये जो है प्रीपेटरी कोड होते हैं, प्रीपेटरी कोड। और ये क्या करते हैं? मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं। मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करते हैं जी शब्द। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें कि G03 जो कोड है वो इस्तेमाल होता है सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए। सर्कुलर इंटरपोलेशन, सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब टूल का जो है सर्कुलर मूवमेंट जो है वर्कपीस पे, उसके लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं G03। ऐसे G1 से G90 तक बहुत सारे प्रोप्राइटरी कोड्स बनाए गए हैं, जिसे हमें CNC के पैनल से पार्ट प्रोग्रामिंग, जो पार्ट प्रोग्रामर है उस पार्ट प्रोग्रामर को सिलेक्ट करके बनाना पड़ता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा जी कोड है, जी वर्ड से वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो जी वर्ड जो है वो मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तथा हम यह कह सकते हैं कि जी वर्ड का प्रयोग मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल हम लोगों ने देख लिया। अब आता है XYZ वर्ड। तीसरा जो आता है वो है XYZ वर्ड। ये है एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यानी वर्कपीस का या टूल का क्या डायमेंशन हमने तय किया, कितना वो x डायरेक्शन में है, कितना वो y डायरेक्शन में है, कितना वो z डायरेक्शन में है, यह निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, यानी टूल के स्थिति के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है। हम ये कह सकते हैं कि टूल के पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करता है। यानी XYZ जो वर्ड्स इस्तेमाल हमारे ब्लॉक में होंगे, पार्ट प्रोग्रामिंग में होंगे, वो क्या प्रदर्शित करेगा? वो जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो जो है क्या प्रदर्शित करेगा? तो हमारा जो टूल का पोजीशन है उसको प्रदर्शित करेगा। उसके बाद आता है IJK वर्ड्स, यानी ये पहले हम आपको तीन को फिर से हम डिस्क्राइब कर दें कि अगर पार्ट प्रोग्रामिंग हम बनाने जा रहे हैं
तो पार्ट प्रोग्रामिंग में अगर हम एन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज फॉर स्पेसिफाइंग द नंबरिंग ऑफ ब्लॉक, यानी आपका नंबरिंग ऑफ ब्लॉक जो है वो कितने इस तरीके से मतलब कि कितने सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन में हमारा जो कार्य है वो संपूर्ण हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो स्पेसिफाइंग द नंबरिंग ऑफ ब्लॉक, जैसे N1 N2 N3, N1 ब्लॉक में आपने कुछ ऑपरेशन सेलेक्ट किया, N2 ब्लॉक में आपने कुछ ऑपरेशन सेलेक्ट कर लिया, N3 ब्लॉक में आपने कुछ ऑपरेशन सेलेक्ट कर लिया। फिर आता है जी शब्द यानी प्रिपरेटरी कोड यानी मशीनी प्रक्रम। तो मशीनिंग प्रक्रम के लिए क्या करते हैं हम G03 में सर्कुलर इंटरपोलेशन नियंत्रित करते हैं। यानी मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने का मतलब ये है कि वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस, वी आर गोइंग टू, वी कैन से कि वी आर गोइंग टू कंट्रोल द मशीनिंग प्रोसेस। लाइक अगर एक एग्जांपल हमने लिया है कि G03 है, तो G03 जो है वो क्या है, सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए इस्तेमाल किया गया है। सर्कुलर इंटरपोलेशन मतलब जो टूल का पोजीशन है वो एक सर्कुलर पोजीशन में मूव करने के लिए है। तीसरा हमने इस्तेमाल किया है एक्स वाई और जेड। तो एक्स आई वाई और जेड जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम को दर्शाता है, और इसमें हम यह देखते हैं कि जो टूल की पोजीशन है वह किस टूल के पोजीशन का जो कोऑर्डिनेट है उसको वो प्रदर्शित करता है, जिसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम। और भी बहुत सारे G00 से लेके G50 और इवन वी कैन से कि G99 तक जो है हमारे कमांड्स हैं, डिफाइंड कमांड्स हैं, जो हमारे CNC और पार्ट प्रोग्रामिंग के पैनल पे दिए रहते हैं, जिस पे हम अपने वर्क के अकॉर्डिंग जो है सेलेक्ट करते हैं। फिर आता है जो है इसके बाद थर्ड जो है हमने देखा, अब आता है IJK वर्ड्स। IJK वर्ड्स का जो मतलब है वो हम आज समझेंगे कि IJK वर्ड्स को हम किस लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए देखते हैं। IJK वर्ड्स जो है इंक्रीमेंटल पोजीशन वर्क, जो हमारा टूल है वो टूल कितना मूव कर रहा है, कितना उसे आगे बढ़ाना है, कितना उसे पीछे करना है, उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो होता है IJK वर्ड्स। IJK वर्ड्स। IJK वर्ड्स में क्या होता है, इन शब्दों का प्रयोग इंक्रीमेंटल पोजीशंस और कोऑर्डिनेट को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। यानी इंक्रीमेंटल पोजीशन, इंक्रीमेंटल पोजीशन, या हम कह सकते हैं कि जो है हमारा कोऑर्डिनेट्स को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, और केंद्र बिंदु से प्रारंभ बिंदु की स्थिति को परिभाषित करता है। यानी केंद्र बिंदु से प्रारंभ बिंदु ये परिभाषित करता है। केंद्र बिंदु से प्रारंभ बिंदु की स्थिति को, केंद्र बिंदु से प्रारंभ बिंदु की स्थिति को, की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। यानी हम इंक्रीमेंटल पोजीशन केंद्र बिंदु से प्रारंभिक बिंदु की पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम बनाते हैं। IJK वर्ड्स का इस्तेमाल हो गया, जो हमारा केंद्र बिंदु है वहां से प्रारंभ बिंदु की दूरी क्या है, उसकी लेफ्ट में कितनी दूरी है, राइट में कितनी दूरी है, ये स्पेसिफाई करने के लिए हम जो वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो IJK वर्ड्स होता है। उसके बाद आता है पांचवा जो इंफॉर्मेशन है, F वर्ड्स। मेनली ये फीड रेट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, कि जो हमारा फीड रेट है टूल का, वह इसका उपयोग टूल की भरण दर को परिभाषित करता है। इट स्पेसिफाई द फीड रेट ऑफ टूल, यानी औजार के
फीड रेट को स्पेसिफाई करता है, भरण दर को स्पेसिफाई करता है। इसका मात्रक जो होता है वो हो सकता है मिलीमीटर पर मिनट में, किसमें स्पेसिफाई करता है तो मिलीमीटर पर मिनट या इंच पर मिनट या तीसरा जो है mm पर रेवोल्यूशन और इंच पर रेवोल्यूशन, mm पर रेवोल्यूशन या इंच पर रेवोल्यूशन। फिर छठवा है एस वर्ड्स। एस वर्ड्स क्या है, स्पिंडल स्पीड को अगर परिभाषित करना है तो हम एस वर्ड्स, एस के टर्म में इट स्पेसिफाई स्पिंडल स्पीड, इट स्पेसिफाई स्पिंडल स्पीड यानी स्पिंडल के घुमाव की गति को ये प्रदर्शित करता है। और जैसे अगर हमने कहा S1000, अगर हमने कोडिंग में लिख दिया S1000, इट मीन्स कि जो स्पिंडल की स्पीड है, जो स्पिंडल की घुमाव गति है वो 1000 प्रति जो है मिनट है। तो ये अब जो 4 वर्ड्स आप देख रहे हैं इसको हम फिर से आपको स्पेसिफाई कर दें कि आई जे के वर्ड, यानी आई जे के वर्ड क्या हो गया, ये इंक्रीमेंटल पोजीशन केंद्र बिंदु से प्रारंभ बिंदु की पोजीशन को स्पेसिफाई करता है। यानी आपका टूल जो है वो केंद्र बिंदु से उसकी दूरी, प्रारंभ बिंदु से केंद्र बिंदु की दूरी कितनी है इसे ये स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट जो है वो है एफ वर्ड्स। यानी एफ वर्ड्स में हम क्या देखते हैं कि एफ वर्ड जो होता है वो टूल के फीड रेट को स्पेसिफाई करता है कि हम प्रोसेस में अपने टूल का फीड रेट कितना देते हैं। फिर जो आता है एस वर्ड्स, तो एस वर्ड्स क्या डिफाइन करता है, क्या प्रदर्शित करता है, तो एस वर्ड जो है वह स्पिंडल के घुमाव की गति को प्रदर्शित करता है। यानी स्पिंडल की जो घुमाव गति है वो कैसे है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है हम यह कह सकते हैं कि एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो है जो आई जे के वर्ड है और एफ वर्ड है और एस वर्ड है, ये जो है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, एफ वर्ड फीडर सिस्टम के लिए। इसके बाद आता है जो नेक्स्ट हमें देखना है वो है टी वर्ड्स, एम वर्ड्स और ईओबी। तो टी वर्ड्स जो होते हैं वो टूल को परिभाषित करते हैं कि T1 टूल को इस्तेमाल करना है कि T2 टूल को इस्तेमाल करना है कि T3 टूल को इस्तेमाल करना है। तो यह जो है हम बताते हैं कि जो है T3 टूल को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, T4 टूल को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है, T5 टूल को इस्तेमाल करने का मतलब क्या है। तो आइए देखते हैं हम टी टूल के बारे में कि टी टूल क्या करता है। टी वर्ड्स का जो इस्तेमाल अगर हम एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के ब्लॉक में करते हैं तो इट स्पेसिफाई द
selection of tool, that is T1, T2, T3. T1, T2, T3 अगर तीन टूल हमारे उस मशीन के स्पिंडल में है, उस मशीन पे इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द टूल, वी आर गोइंग टू स्पेसिफाई द सिलेक्शन ऑफ टूल बाय यूजिंग द वर्ड T, that is you can use T1 if you are giving the block T1, यानी T1 का मतलब ये हो गया कि हम टूल नंबर T1 को ब्लॉक नंबर 1 में सेलेक्ट कर रहे हैं, ब्लॉक सीक्वेंस 2 में हम जो है टूल नंबर 2 को सेलेक्ट कर रहे हैं, और ब्लॉक सीक्वेंस 3 में हम टूल नंबर 3 को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि टूल को हमको अगर सेलेक्ट करना है तो हम जो है T वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड नेक्स्ट जो है वो है M वर्ड्स। M वर्ड्स यानी मिसलेनियस वर्ड्स हमारे किस में इस्तेमाल होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि मिसलेनियस यानी मिसलेनियस वर्ड जो होते हैं, मिसलेनियस वर्ड मशीन प्रक्रम को M वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है। यानी मशीन प्रक्रम को M वर्ड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और हम ये कह सकते हैं कि एक एग्जांपल हमने लिया है कि अगर हम M03 की बात कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि वी आर गोइंग टू डिफाइन टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल, टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल। हम क्या कर रहे हैं इस्तेमाल, टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल कर रहे हैं, ठीक है। तो मिसलेनियस कोड्स जो है हमारे M1 से M100 तक है, डिपेंड करता है कि आपको कौन सा प्रोसेस तैयार करना है, कौन सा प्रोसेस नहीं तैयार करना है, किस तरीके से हम इसे देखेंगे, ये डिपेंड करता है हमारे M कोड पे। यानी अगर हमारे NC ब्लॉक में M कोड का इस्तेमाल हो रहा है तो M कोड का इस्तेमाल जो होगा वो इस तरीके से होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हमने M03 कोड को इस्तेमाल करके किया है कि अगर टर्निंग ऑपरेशन कराना है मशीन स्पिंडल का तो हम M03 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एक आता है, उस जो ब्लॉक हम बनाएंगे उसमें आएगा EOB लिखेंगे यानी एंड ऑफ ब्लॉक। अगर आपका पहला ब्लॉक को समाप्त कर देना है तो हम एंड ऑफ ब्लॉक लिख देंगे, EOB लिख देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, EOB के स्थान पर क्या होता है, इन प्लेस ऑफ EOB वी आर गोइंग टू यूज सेमीकोलन। सेमीकोलन का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये 9 जो है स्पेसिफिकेशंस हमारे पार्ट प्रोग्रामिंग के ब्लॉक में रहते हैं, 9 स्पेसिफिकेशन हम करते हैं, और हम ये देखते हैं कि हमारा जो NC ब्लॉक का फॉर्मेट है वो किस तरीके से तैयार हो गया। तो फिर से मैं रिकॉल अगर करूं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, N शब्द को इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारा जो N शब्द यानी सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ मशीन का जो सीक्वेंस है उसके ऑपरेशन को हम सेलेक्ट करते हैं कि हमारा पहला ब्लॉक है तो हम N01 करेंगे, दूसरा ब्लॉक है तो N02 करेंगे, तीसरा ब्लॉक है तो N03 करेंगे। उसके बाद अगला जो ब्लॉक हम पढ़ते हैं उसमें आ जाता है हमारा, क्या आता है, प्रिपेटरी कोड्स, यानी यह मशीनिंग प्रक्रम को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। जैसे हमने एग्जांपल पे लिया था कि G03, तो G03 का मतलब ये है कि आपका जो प्रक्रम है वो सर्कुलर इंटरपोलेशन यानी काउंटर क्लॉकवाइज चलता है। फिर हमारा आता है XYZ, यानी यह टूल के स्थिति के निर्देशांक को प्रदर्शित करता है, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट को प्रदर्शित करता है। उसके बाद आता है IJK वर्ड्स, यानी इन शब्दों का प्रयोग इंक्रीमेंटल पोजीशंस और कोऑर्डिनेट्स को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट्स को हम परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं कि जो उसकी स्थिति हमारी केंद्र की प्रारंभ बिंदु से क्या स्थिति है, इसको हम जो है इसमें IJK वर्ड्स के रूप में
डिफाइन कर देते हैं। फिर जो आता है एफ वर्ड्स, तो एफ वर्ड्स क्या करता है, टूल के भरण दर को डिसाइड करता है कि हम फीड रेट टूल को कितना दे रहे हैं। फिर आता है हमारा टी वर्ड्स, तो टी वर्ड्स क्या है, टी वर्ड्स जो है यह टूल को परिभाषित करता है कि कौन सा टूल हमें बना सेलेक्ट करना है, T1 टूल सेलेक्ट करना है कि T2 टूल सेलेक्ट करना है कि T3 टूल सेलेक्ट करना है। फिर जो आता है मिसलेनियस वर्ड्स यानी एम कोड, तो एम कोड द्वारा जो है परिभाषित किया जाता है, उदाहरण के लिए जैसे M03, ये क्या होता है, टर्निंग ऑफ मशीन स्पिंडल, यानी मशीन स्पिंडल की टर्निंग को हम डिसाइड कर देते हैं। फिर आता है इंड ऑफ ब्लॉक, तो इंड ऑफ ब्लॉक में जो है हम क्या करते हैं, जो हमारा ब्लॉक, जब एक ब्लॉक के सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन को जब समाप्त करना होता है तो हम क्या कर देते हैं, इंड ऑफ ब्लॉक कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है आज हम लोगों ने एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग के टूल के बारे में, पार्ट प्रोग्रामिंग एक टूल के लिए कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मेशन ब्लॉक के रूप में कैसे है, ये हम लोगों ने आज देखा। और जो है अलग अलग जो जी शब्दों की सूची है उसे आप देख सकते हैं कि जी शब्द जैसे G00 है, तो G00 है वो पोजिशनिंग एट रैपिड स्पीड, तो ये सारे जो जी फंक्शंस हैं उनको हम देखेंगे G1 से लेके G100 तक, G99 तक हमारे पास फंक्शंस हैं जो अलग अलग जो है हमारे प्रोसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और जो हमारी मशीन प्रोसेस की जो सूची है, जो इस पे मशीन प्रोसेस की जो सीक्वेंशियल जो प्रोसेस है उसकी जो है M1 से M00 से कुछ जो है टोटल 40-30 कमांड्स हैं जो हमें देखने हैं, जो स्टैंडर्ड कमांड्स हैं और हमें मशीन के पैनल्स पे मिलेंगे। जब भी हमें जो है इसकी पार्ट प्रोग्रामिंग करनी होगी तो हम मशीन के पैनल से कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा अब ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स किसे कहते हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स कब बने और कैसे बने इसको हम देखेंगे। तो एपीटी यानी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स के बारे में हम पहले देखेंगे। और इसको जो है क्या हुआ था कि कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का स्वरूप होता है, यानी एपीटी जो है इट इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग एंड इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एमआईटी यूएसए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स का जो है स्टार्टिंग हुआ था। और हम ये कह सकते हैं कि यह कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग का स्वरूप है और इसका उपयोग बिंदु से बिंदु तथा सतत पथ दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स। नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखेंगे वो है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स। ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स यानी ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स को हम क्या कहते हैं, एपीटी। और इसे जो है किसने बनाया था, इट वाज डेवलप्ड बाय, इट वाज डेवलप्ड बाय एमआईटी, एमआईटी यूएसए। और it is similar to computer aided part programming. It is similar to computer aided part programming. Third one is it is utilized, yeah, it is used point to point, point to point and
कंटिन्यूअस पाथ, यानी यह एक पॉइंट टू पॉइंट और कंटिन्यूअस सतत जो पथ है उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। और नेक्स्ट जो है एपीटी जो फैक्टर्स को परिभाषित करता है, यानी सबसे पहले हम इसको समझें कि जो हमारा ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स है उसको डेवलप किया था MIT USA ने, और इसकी सिमिलरिटी जो है हमारी कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग जो है उसके जैसा है। और इसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए, तो इसका इस्तेमाल जो है हम टू पॉइंट टूल पैथ के लिए और कंटिन्यूअस टूल पैथ के लिए करते हैं। अब मेनली कि वाई वी आर गोइंग टू यूज दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम टूल्स, क्या फ़ायदे हैं इसके ये हम देखते हैं। तो ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स जो है वो किसके लिए यूज होते हैं इसे हमें देखना है। पहला पथ ज्यामिति, पथ ज्यामिति यानी टूल जियोमेट्री। दूसरा टूल गति, यानी टूल मोशन। तीसरा भरण दर, यानी फीड रेट। चौथा स्पिंडल गति, यानी स्पिंडल स्पीड। चार ऐसे हमारे जो है हम कह सकते हैं कि चार जो है हमारे ऑटोमेटिकली प्रोग्राम टूल्स के पार्ट हैं जिसमें हम इन चारों चीज़ों को डिफाइन करते हैं। पहला टूल पैथ यानी टूल ज्योमेट्री, दूसरा जो है वो भरण यानी फीड रेट, तीसरा जो है स्पिंडल स्पीड, और टूल गति टूल मोशन। टूल ज्योमेट्री डिसाइड करने के पथ ज्यामिति यानी जो है पैथ ज्योमेट्री जिसे हम कहेंगे, टूल पैथ ज्योमेट्री इसको हम कह सकते हैं टूल पैथ ज्योमेट्री, टूल पैथ ज्योमेट्री, टूल पथ ज्यामिति। तो टूल पथ ज्यामिति जो होता है वो टूल पैथ ज्यामिति में हम यह देख सकते हैं कि जो हमारा सीक्वेंस है टूल का मूव करने का, सेंटर पॉइंट से प्रारंभ बिंदु तक का जो उसका पोजीशन है, और कैसे वो पॉइंट टू पॉइंट या कंटिन्यूअसली कैसे मूव करेगा, ये जो है हम डिसाइड करते हैं टूल पैथ ज्योमेट्री में।